बड़ी खबर आपको बता दें, नांदेड़ से पंजाब लाए गए श्रद्धालुओं में कोरोना संक्रमण के मामले देखने को मिल रहे हैं। अब तक 29 श्रद्धालुओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। कई श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग अभी भी नहीं हुई है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। 64 बसों से नांदेड़ के श्री हजूर साहिब गुरुद्वारे से इन श्रद्धालुओं को लाया गया था और अब ये चिंता की बात है पंजाब के लिए कि जो श्रद्धालु लाए गए थे उनमें कोरोना पॉजिटिव केस देखने को मिल रहे हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता विशाल एंग्रीश का। विशाल, चिंता का विषय है, आज ही कर्फ्यू को आगे बढ़ाया गया पंजाब में, लेकिन जो श्रद्धालु लाए गए जिनकी संख्या 2000 से ज्यादा है, उनमें से 29 श्रद्धालुओं में कोरोना संक्रमण की बात सामने आना वाकई में ये चिंता की बात और लापरवाही की बात भी। बिल्कुल ही रवि, चिंता की भी है और लापरवाही की भी है और इसीलिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने कल आदेश भी दे दिए थे कि 21 दिन की क्वारंटाइन इन यात्रियों के लिए रखी जाएगी। लेकिन इससे पहले जो लोग घरों में चले गए थे या घरों में शिफ्ट हो गए थे, अब उनको धीरे धीरे क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। और फिलहाल इस समय चाहे वो तरन हो, कपूरथला हो, होशियारपुर हो, मोहाली हो, पटियाला हो, संगरूर हो, बठिंडा हो, इनमें से जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, हमारे जो सोर्सेज हैं वो भी बता रहे हैं कि 38 लोग अभी तक इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। और इसी के साथ ही जो लोगों के टेस्ट लगातार हो रहे हैं और वहीं पर अलग अलग जिलों में इनको भेजा भी गया है, तो वहां पर भी इनके टेस्टों की प्रक्रिया चल रही है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ ये संक्रमण इन लोगों के बीच में फैल भी रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या पंजाब सरकार के आला अधिकारियों की क्या रणनीति इनके ऊपर रहती है, क्योंकि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि 21 दिन की क्वारंटाइन की अवधि अब इनको खत्म करनी होगी। और वहीं पर सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र से जब ये चले थे तब इनके टेस्ट क्यों नहीं वहां पर लिए गए और क्यों इनको पंजाब भेज दिया गया, क्योंकि जिन बसों में सवार होकर ये आए थे तो वहां पर भी पूरी तरह सैनिटाइज नहीं किया गया। और क्योंकि हजूर साहब से पंजाब बठिंडा के रास्ते होते हुए तो 1 या 2 दिन का समय लगता है, तो 1-2 दिन के समय में किस तरह की स्थितियां रही होंगी ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो काफी चिंताजनक है। वाकई में विशाल, जो रिपोर्ट आई है वो चिंताजनक है। 64 बसें, 2000 से ज्यादा श्रद्धालु महाराष्ट्र से चलते हैं, वो महाराष्ट्र जो इस वक्त कोरोना का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट बना हुआ है। अब इस पूरी घटना के बाद एक सवाल पूरे देश के लिए उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि आज ही केंद्र सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है। जो लोग फंसे हुए हैं, मजदूर फंसे हुए हैं, श्रद्धालु फंसे हुए हैं, उनको लाने की कोशिशें राज्य सरकारें कर सकती हैं। लेकिन अगर इस तरह के मामले सामने आएंगे कि जो लोग प्रदेश में लाए जा रहे हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव केस देखने को मिले, तो क्या यह प्रक्रिया पर एक झटका है उस पर? बिल्कुल ही रवि, प्रक्रिया के ऊपर झटका भी है और अब सोच विचार करने के बाद ही फैसले लेने का भी समय आ गया है कि पहले इन लोगों को तुरंत वहां पर क्वारंटाइन किया जाए जहां जहां पर भी वो है, और वहां पर उनके पूरी तरह जो टेस्टिंग प्रक्रिया है उसमें से इनको गुजारा जाए और तभी इनको अपने अपने प्रदेशों में लेके जाया जाए। कहीं ये ना हो कि हम जल्दबाजी कर दें और अपने अपने प्रदेशों में इनको लेके आना शुरू कर दें, जिस तरह से पंजाब में अभी तक 38 का आंकड़ा पूरी प्रक्रिया के दौरान नहीं बढ़ा है। और आज इतने तादाद में लोग सामने आने से जो आंकड़ा है वो एकदम ऊपर चला गया है, जिससे साफ तौर से विशाल ये कह सकते हैं कि लोगों को जो फंसे हुए हैं उनको लाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन क्या उनका प्रॉपर टेस्ट भी हो रहा है या सिंपल एक जो टेम्परेचर की स्क्रीनिंग होती है उसके बूते उनको प्रदेश के अंदर दाखिल करने दिया जा रहा है? ये खतरे का सवाल है और चिंता का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।